देख रही हो? मुकुंदी बाबू नहीं आए का भी? अभी तक नहीं आए कछुआ चाचा। ये बोले कि शाम को जल्दी आएंगे, फिर हम सिनेमा देखने जाएंगे बरसात की एक रात। हम कब से तैयार बैठे, अभी तक नहीं आए। अरे चारों तरफ पानी भर रहा है भाई, सब जगह छुट्टी हो गई है। दोपहर में ही स्कूल और दफ्तर बंद कर दी है सरकार। हमको तो लगता है मुकुंदी बाबू अकेले सिनेमा चले गए हैं। अरे नहीं कछुआ चाचा, ये ऐसे अकेले नहीं जाएंगे, हमको साथ ले जाएंगे। ए लीजा, चुकू के पापा रास्ते में देखे कहाँ? हमको मुकुंदी लाल तो नहीं दिखे हैंगे, लेकिन हमको मेंढक, सांप, बिच्छू ये सब दिखेंगे। तुम कहाँ से आए हो? हम नदी नाले में घुस गए थे, बड़ी मुश्किल से ऐसे तैर के आए हैंगे। अरे सुना है कुछ लोग गटर में भी गिर गए हैंगे। गटर में? अगर ये गटर में गिर गए तो इनका तैरना भी नहीं आता। अरे नहीं, मुकुंदी बाबू आम आदमी हैं और 64 साल से देश रूपी गटर में तैर रहे हैं, तो ये छोटे से गटर में नहीं तैर पाएंगे का? कछुआ चाचा, देश रूपी गटर में तो हम सब साथ में है ना, उस गटर में तो वो अकेले होंगे। अरे कौन बोला कि अकेले होंगे? कौन है उनके साथ? उनके जैसे कितना लोग होंगे वहाँ। अरे वहाँ तो एक पूरी दुनिया बसती है, गटरगंज। हाँ, हम उधर ही से आ रहे हैंगे। अरे इस देश में गटर नहीं है, गटर में देश है। हाँ, हे गंगा मैया, इनकी रक्षा करना। वो चाहे गटर में हो, नाला में हो, कहीं भी हो, लेकिन घर सही सलामत पहुँचे बस। इतना तेज बारिश में पता नहीं क्या सही रहेगा और क्या सलामत होगा। इंदु, इंदुमती, आहा, देखो तो बारिश। कहाँ हुआ मुकुंदी दुल्हन? मुकुंदी अभी तक आया नहीं। मौसी देखो ना, एक तो इतनी तेज बारिश है और ये है कि घबराओ मत इंदुमती, कछुआ चाचा और बीजी पांडे मुकुंदी लाल को ढूंढने गए हैंगे। वो नदी नाले गटर मेन होल कहीं पे भी हो, मुकुंदी लाल को ढूंढ के लाएंगे। नदी नाले गटर कहाँ? तो क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग गिरे हैंगे। रो मत इंदुमती, देखो बीजी पांडे आगे हैंगे। ओह हाय, पापा कसम देखो सुरीली हमारे लिए वेट कर रही थी। हाउ आर यू सुरीली? ओह गॉड, यू लुकिंग सो गुड। छोड़ो, ये बोलो कि चुकू के पापा मिले कि नहीं? अरे आंटी, लपड़ मारेंगे। सॉरी भाभी, पापा कसम मार पानी भरा हुआ है, हर तरफ डीपली घुस के बारिश हो रही है, बहुत ही खूंखार बारिश है। अरे लापतागंज के बाहर तो घुटनों तक पानी आ गया है, इसीलिए वापस आ गए। पापा कसम पता ही नहीं लगा पा रहे कि नाला कौन सा और सड़क कौन सी है। इसे भेजा कहाँ है? ऐसे ही घूम के आया होगा। मौसी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। अरे भाभी, गाना गाइए, पापा कसम बारिश भी रुक जाएगी और मुकुंदी भैया भी आ जाएंगे। या परेशान है तो मजाक कर रहे हो साथ में। रोना नहीं बेटा, ये तो विजय पांडे उठो। थोड़ा और प्यार से उठाओ सुरीली। बी बी पापा कसम सुरीली, इतना प्यार से उठाओगी तो उठने का मन नहीं करेगा। सुरीली, ये तुम्हारी मुझे कछुआ चाचा जैसी क्यों लग रही है? अरे तुम कछुआ चाचा जैसी क्यों लग रही हो? कछुआ हम। अरे तो सुरीली कहाँ है? घर गई। घर गई? अब मुकुंदी भैया आ गए? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। नहीं आए हैं? हम कहाँ ढूंढे? अभी पता करते हैं बेटा, रो कर रहे हो? कुछ करो। हाँ, हर जगह तो ढूंढ चुके हैं बेटा। विजय पांडे,
देखो वो मुकुंदी बाबू के दफ्तर जाओ, हो सकता है बरसात की वजह से वो रात में ऑफिस में ही रह गए हों। आप सही कह रहे हैं गुड्डू, चल बे आंटी, आप चिंता ना करिए। लपट मारेंगे और उनको ढूंढ के नहीं लाए तो। अरे वही तो करने जा रहे हैं, चल बे गुड्डू। अरे मुकुंदी भैया, मुकुंदी भैया हम कहाँ गए हैं? मुकुंदी भैया कहाँ हो सकते हैं भैया? ये देखो यहाँ हो सकते हैं। लो पापा कसम, आंटी बेचारी इनके लिए लौकी की सब्जी बना के सैड सॉन्ग गा रही हो। यहाँ ये जो है चौड़े में सो रहे हैं और वो भी टेबल के नीचे, पूरे पानी का मजा यही ले रहे हैं। एक सेकंड मुकुंदी भैया। अरे भैया ये ऐसे नहीं उठेंगे, इनको उठाना पड़ेगा। उठाओ उठाओ इनको उठाओ। अरे उठिए। ये भैया अबे गुड्डू, इनकी मुंह दिखाई करो, घूंघटा उठाओ बे। हाँ उठाते हैं भैया। अरे बाप रे, क्या हुआ बे? ये तो मुकुंदी भैया नहीं है। अबे दुल्हन बदल गई। बैठ जाओ गुरु, डरो मत। अंकल जी आप कौन हैं? अंकल होंगे तुम्हारे बाप। हम हैं ब्रह्मदत्त भटनागर, इस ऑफिस के बड़े बाबू। तुम कौन? हम विजय पांडे हैं। मुकुंदी भैया को ढूंढ रहे हैं, वो कल से घर नहीं पहुंचे हैं। क्या कल 4 बजे तो यहाँ से चले गए थे घर वो? पापा कसम यार, बहुत घबराहट हो रही है बे। क्यों भैया? अबे यार गुड्डू, तुम भी छिचोरपंती की हद करते हो। कल रात से मुकुंदी भैया लापता है, भाभी उनके लिए परेशान है। लेकिन भैया इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। याद नहीं है पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो मुकुंदी भैया कैसे पानी में कूदकर बिश्नोई के बछड़े को बचा लिए थे? अबे वो बिश्नोई का बछड़ा नहीं था, बिश्नोई की बीवी थी। और जब मुकुंदी भैया पानी में कूदे तब उनको रियलाइज हुआ कि उनको स्विमिंग करनी नहीं आती है, तो बिश्नोई की बीवी ने उनको बचा के बाहर निकाला। लेकिन भैया उनकी बहादुरी तो देखो, तैरना नहीं आता था फिर भी पानी में कूद पड़े। अरे भैया जब बाढ़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो बरसात क्या बिगाड़ लेगी? तुम सही कह रहे हो बे, मुकुंदी भैया बहादुर हैं गुरु। लेकिन गुड्डू एक और प्रॉब्लम है। अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई भैया? अब सोचो बरसात आ गई, अब तक सुरीली के साथ रेन डांस ही नहीं किया है। अरे भैया तो इसमें इतनी प्रॉब्लम की क्या बात है? भैया जैसे हर बार आप ड्रीम में जाके भाभी के साथ डांस करते हो, वैसे इस बार भी ड्रीम में जाके बरसात में भाभी के साथ डांस कर लेना। अबे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। क्या है, रोमांटिक मूवमेंट में आ जाते हैं आप हर वक्त। तुमको हम मुकुंदी बाबू का पता करने के लिए भेजे थे और तुम यहाँ भटक रहे हो, शर्म नहीं आती है तुमको? अब हम मटक इसलिए रहे कि हम ये देखना चाह रहे थे कि कहीं मुकुंदी भैया मटकते मटकते बारिश में गड्ढे में तो नहीं गिर गए, है ना गुड्डू? नहीं भैया आप तो। अरे तुम चुप रहो यार। कछुआ चाचा, हम मुकुंदी भैया एक दफ्तर गए थे, लेकिन वहाँ पे लोगों ने बोला कि वो कल 4 बजे ही निकल लिए। हर जगह ढूंढा जा चुका है, कहाँ चले गए मुकुंदी बाबू? सुती उधर जाकर खोजो, तुम लोग खोजो जाकर उधर। चलो नरक पालिका के ऑफिस चलना है, वहाँ चल कर तुमको चाय पिलाते हैं। चल अरे उतर रहे हैं। आपको नरक वाली चीजें इतनी क्यों पसंद, मेरी नहीं समझ में आता। चल बे गुड्डू। चलिए भैया। लालगंज आधा डूब गया है, गुमशुदागंज गुम हो गया है। अरे कहीं लापतागंज लापता तो नहीं हो गया क्या? वहाँ कई लोग लापता हैं। उन्हीं को तो पता खोजने आए हैं। मैं बाद में बात करता हूँ। आप कौन? हम कछुआ। कछुआ? कछुआ तो पानी में होता है। हाँ, कभी कभी कछुआ पानी से बाहर निकल आता है और इंसान गटर में चला जाता है। कौन गटर में गिर गया भाई? अरे मुकुंदी बाबू कल से घर ही नहीं आए हैं। कल से तो बहुत जने घर नहीं गए। अरे लेकिन डर लग रहा है कि कहीं मुकुंदी बाबू किसी नाले, गटर या गड्ढे में न गिर गए हों। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? बरसात में इससे सुरक्षित स्थान तो हो ही नहीं सकता। हमारे प्रदेश के गटर और नाले सीमा पर बने बंकर जैसे मजबूत है। एक बार जो उसमें गिर जाए ना तो नीचे ऐसे जाके टिक जाता है जैसे बेसमेंट में कार पार्क हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, चौरसिया की बीवी किस गटर में पार्क हुई है? पिछले साल गिरी थी। हमारी सास 2 साल पहले गटर में गिरी, अभी तक नहीं मिली, पर इस बार जरूर मिलेगी। इस बार बारिश इतनी जोरदार पड़ेगी कि लगभग सारे लोगों के बाहर निकलने की संभावना है। आप घर जाइए और नरक पालिका को अपना काम करने दीजिए। इस बार हम आपको स्वर्ग जरूर दिखाएंगे। जाइए। बेटा लो चाय पी लो, पकौड़े भी है साथ में। लो बेटा
से मन नहीं हो रहा है खाने का। सुबह है बस ये कहाँ गिरे होंगे, नाले में कि गटर में? इनका चाय पानी किसी ने पूछा भी होगा कि नहीं? चाय का तो पता नहीं, लेकिन उनको वहाँ पानी खूब मिल रहा होंगे। मिलेगा? अरे कहाँ मिले? वही तो पूछे, कहाँ मिले? मिल गए? अरे नहीं भाई, नरक पालिका के लोगों ने कहा है कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर नाले में होंगे तो? सुरक्षित होंगे। और गटर? सुरक्षित होंगे। कौन गटर कीजिए? वो आंटी पर मारेंगे। सॉरी भाभी, भाभी देखिए ऐसा है कि नरक पालिका के बड़े बाबूजी ने कहा है कि हमारे देश के गटर नाले बरसात में सबसे ज्यादा खुफिया और सुरक्षित हैं। जो भी गिरा है वो निकला है। हाँ बेटा, बसेसर की लुगाई 3 महीने बाद निकली है। 3 महीने बाद? दंडवत पांडे 9 महीने बाद। हमारी बीवी को तो 1 साल हो गया, अभी तक नहीं निकली। 1 साल? हम के बिना 1 साल तक नहीं रह पाएंगे। कभी नहीं रह पाएंगे। तो ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप ऐसे टहलते टहलते गुमशुदागंज चले जाइए। वहाँ के नाले बहुत सारे अभी भी खुले हैं, कहीं ना कहीं आपकी मुकंदी भैया से मिलन हो ही जाएगा। जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मजाक का समय नहीं है। तो बताओ क्या कर रहे हैं? जिसको गटर चाहिए वो यहाँ रहे, और जिसको जीवन चाहिए वो हमारे साथ चले। कहाँ? नेताजी के घर चलिए। देखिए हालात बहुत बुरे हैं। अब तक 15 लोग डूब चुके हैं और सटोरियों का ये मानना है कि पहली बारिश 20 लोगों को डुबाएगी। ऐसा? बड़े बाबू, हमको ऐसा लगता है 20 नहीं 25 लोगों का। अरे नीलेश, जरा पता करो क्या भाव है लोगों के डूबने पर। जी 25 पे लगा देना। अरे 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 ये क्या? कौन है भैया आप लोग? हम जनता हैं। ये क्या है? ये पकौड़ी है, आपके लिए लाए हैं, ले लो। देखिए पकौड़ी हम खाते तो नहीं है, लेकिन कोई प्यार से लाए तो हम खा लेते। बड़ी मेहनत से बनाए हैं। ये पानी है या तेल निकल रहा है? ये पानी है, तेल तो हम सबका निकल गया है। अरे भाई, तेल तो सरसों का निकलता है, मूंगफली का निकलता है। कभी कभी इंसान का भी तेल निकलता है नेताजी। भाई हमारा तो आज तक नहीं निकला। अरे किसी किसी का नहीं भी निकलता है। पापा कसम नेताजी, आप यहाँ अंदर बैठ के बारिश के मजे ले रहे हैं और बाहर बारिश हमसे मजे ले रही है। अरे अब तक हम सुरीली के साथ पहली बारिश में भीगे तक नहीं हैं। सरकार, हमारा घर पानी से भर गया है। ओहो, चिंता मत कीजिए, निकल जाएगा। अरे ये तो निकल जाएगा, लेकिन जे कब निकलेंगे? जे कौन? हमरे पति कल शाम से घर नहीं लौटे हैं। पता नहीं कौन से नाले कौन से गटर में गिर गए हैं। सरकार कुछ कीजिए ना, हम जिंदगी भर आपके लिए पकौड़े बना के खिलाएंगे। पैर मत पकड़िए, गिर जाएंगे हम। प्लीज पैर छोड़िए। उनको ढूंढ के निकालिए। अरे देखिए, पैर छोड़ेगी तभी तो ढूंढेंगे ना। हम वादा करते। अरे नेताजी वादा कर दिए हैं बेटा, छोड़ दो। अरे भाई हर बार वादा किया है, करें कब? अरे हम फिर इस बार इनके वादे पर विश्वास करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं नेताजी कि आप अपना वादा तोड़ेंगे नहीं। हाँ, जरूर जरूर जरूर। चलो चलो चलो। वादा है, वादा है। चलो चलो। बड़े बाबू, हाँ जी। गटर की सफाई कराओ और पानी में फंसे लोगों को निकालने का काम करो। कम से कम 25 लोगों को निकालने का टारगेट रखो। क्या बात है नेताजी, आप तो सुधर गए। बड़े बाबू, हमने 25 लोगों के निकलने पर डबल का भाव रखा है। लालगंज, गुमशुदागंज, लापतागंज सब मिला के 25 आदमी से एक आदमी भी कम नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, 7-8 तो लापतागंज से ही निकल जाएंगे। हाँ? सुनो सुनो सुनो, लापतागंज वासियों सुनो, सारे नाले और गटरों को साफ कर दिया गया है और उसमें से कचरा और इंसान निकाल लिए गए हैं। चुकू के पापा निकले का? एक मिनट, सबको सामान अपना अपना मिल जाएगा। जरा लाइन में खड़े रहिए। अभी नेताजी इनकी खुद मुंह दिखाई करेंगे और गटर और नाले में रहने पर उन्हें 11,000 रुपए का नगद इनाम देंगे। तालियां। तो पहले हैं प्यारे लाल।
बाबूजी। बाबूजी, ये हमारे पति के पिता है। लेकिन आपके तो पति गिरे थे ना, तो ये पिता बन के कैसे निकले? ये पिता ही है। तो पति कहाँ है? अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, मुकुंदी लाल कहाँ हैं? कहाँ है? मौसी कहाँ गए होंगे? हम यहाँ हैं। अबे तू कहाँ जा रहा है? 22,000 रुपए तो निकाल। इस बात के 22,000 रुपए? 11,000 मेरे, 11 मेरे बेटे के, दोनों गटर में गिरे थे। बड़े गिरे हुए इंसान हो यार। अरे हम तो बहुत पहले ही निकल आए थे, और हुआ यूं कि जब हम गटर में गिरे तो पिताजी वहाँ पहले से ही विराजमान थे। हाँ, तो उनको निकाला तो देखा कि 2-4 और थे। फिर उनको निकालने और बचाने में लग गए। अरे ये तो जैसे तैसे निकल भी आए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच भी नहीं पाए। मुकंदी भैया, हमारी बीवी नहीं निकली। अरे सुखी हो, गटर से निकल आएगी, उस दिन तुम्हारी जिंदगी भी गटर हो जाएगी। अरे पहले जिंदगी का गटर से कम है। अरे चाचा, जब हम गटर में गिरे ना, तो पता चला कि ऊपर से कम गंदगी वहाँ है, क्योंकि वहाँ नेताजी और नरक पालिका के कर्मचारी नहीं थे। नेताजी, बरसात तो जैसे तैसे निकल जाएगी, गटर में गिरे इंसान भी निकल जाएंगे, पर ये देश जो गटर में जा रहा है, इसे कैसे बचाएंगे? चलिए जाइए, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे भी बरसात होने वाली है। बरसात का मौसम प्यार करने का और अपनों के संग समय बिताने का होता है, गड्ढों में गिरने का नहीं। ये तभी संभव है जब सरकार अपना काम करे और गड्ढे भरे, ताकि बारिश का मजा किरकिराना हो जाए। सुनो लापतागंज वासियों, सुनो लापतागंज वालों, सुनो बहनें और उनके भाई, सुनो सेठ और संतरी, कल आपके गांव में आ रहे हैं जल मंत्री। जी हाँ, कल प्रदेश के जल मंत्री श्री जल प्रताप सिंह आपके गांव में आपकी समस्याओं के बारे में गहन चिंतन बैठक करेंगे और एक जरूरी सूचना सुनाएंगे। इसलिए भारी से भारी तादाद में जमा होकर वो जरूरी सूचना सुने, ऐसा ना हो कि बाद में आप अपना सर धुने। इसलिए वो सूचना सुनने जरूर आइए। सुनो सुनो सुनो, कल आपके गांव में जल मंत्री आएंगे। सुनो सुनो सुनो, सुनो लापतागंज वालों। कछुआ चाचा, ये चिंतन का होता है? जो नेता करता है उसको चिंतन कहते हैं। पर नेता करता क्या है? चिंतन। और ये चिंतन बैठक का होता है? अबे चिंतामणि, जो नेता बैठ के चिंता करता है ना, उसे कहते हैं चिंतन बैठक। और अगर नेता खड़ा होकर चिंता करे तो? अबे नेता खड़ा होकर चिंता करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेता कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाएगा तो कोई उसका कुर्सी नहीं खींच लेगा। इसीलिए नेता बैठ के चिंतन करता है। मुकुंदी बाबू, ये क्या सूचना दे के गया हैंगे? यही कि कल जल मंत्री आएंगे और आके हमको कोई जरूरी सूचना देंगे। सूचना तो पिताजी दिया करते थे। क्या वो मंत्री थे? नहीं, संतरी थे रामलीला में। जब कोई खो जाता था तो माइक पर आकर के सूचना दिया करते थे। सूचना है एक 5 साल का बालक जिसने हरे रंग की बुशर्ट और लाल रंग की नेकर पहन रखी है, आगे के 2 दांत टूटे हैं, नाक बह रही है, खो गया है। जिस किसी भाई को मिले नाक पोंछना और अपने घर ले जाना। वैसे ही नेताजी आएंगे और सूचना देंगे। मुकुंदी बाबू, वो खोए हुए बालक कहीं आप तो नहीं थे?
पर पापा कसम जब जब नेताजी गांव में सूचना देने आते हैं कोई ना कोई घटना घटती है। पिछली बार जब सूचना दी तो मंगू की 2 मुर्गी चोरी हो गई। एक बार सूचना दी तो पापा कसम बकरुद्दीन चाचा की 2 बकरियां गायब हो गई। अरे नहीं, बकरुद्दीन का बकरी गायब कहाँ हुआ? उस दिन तो नेताजी के लिए मटन बना था। क्या कह रहे? हाँ, याद रखना, देश में जब जब कुछ गायब होता है हर सूरत में नेता के पेट में जाता है। पर चाचा ये नेताजी सूचना क्या देंगे? भाई इसी बात पे चिंतन बैठक करेंगे। आम आदमी का जीवन सुधारेंगे ये सूचना देंगे? भाई इस बात पे चिंतन तो पिछले 64 सालों से कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिले ये सूचना देंगे? अरे इस पे देश में चिंतन नहीं होता। सबको बराबर का हक मिले इस पे चिंतन कर लेते हैं नेता लोग, कभी कभी इस पे भी चिंतन कर लेते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं। पापा कसम अपने मटके की चिंता करिए क्योंकि हमारा टकला आपके मटके से ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए नीचे करो भैया जरा पीछे भी दिखाइए। ये देखिए लिखे हैं पीछे फ्रॉम योर लविंग देवर गुड्डू। अच्छा तुमको मैंने मना किया था ना तुम्हारा नाम लिखने के साले, तुमने कहा लिखा अपना नाम? अरे तो भैया कितना मेहनत से लिखा भैया। चिंतन तो पिताजी किया करते थे, घंटों कोने में बैठे सोचते रहते थे, चिंतन चिंतन और चिंतन। अच्छा, अरे बाद में पता चला कि वो भांग खाते थे, हमको लगता था कि वो सोच रहे हैं। मुकुंदीलाल ये नेता लोग भी भांग खाते हैंगे? नहीं, वो जनता को ख्वाब दिखाते हैं। क्यों? ताकि जनता चिंतन करे कि नेता किस बात की चिंता कर रहा है। जिंदाबाद 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 नेताजी जिंदाबाद 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 नेताजी जिंदाबाद 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 नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नेता साइकिल पे आया है? साइकिल पे तो पिताजी आते थे पर वो नेता नहीं थे। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी तो गिर गए। गिरते हैं, कभी कभी नेता लोग भी गिरते हैं। अरे कछुआ चाचा चलो, सुनोगे नहीं? नेताजी क्या सूचना देंगे? और नेताजी का सूचना देंगे? 64 साल से नेता का सूचना ही तो सुन रहे हैं। नेताजी जिंदाबाद 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 नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नेता अपनी कुर्सी साथ में लेके चलते हैंगे? बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली, अगर किसी ने खिसका दी तो। भाइयों और बहनों पहले साइकिल उठाओ। भाइयों और बहनों, हमने यहाँ ये चिंतन बैठक इसलिए बुलाई है ताकि देश की समस्याओं पर चिंतन कर सके। चिंतन होगा तभी मंथन होगा, मंथन होगा तभी अमृत निकलेगा। तो आइए हम सब मिलकर सोचें। लेकिन सोचना क्या है? चलो यही सोचते हैं कि क्या सोचें। पहले आप लोग बैठ जाइए। अरे बैठिए, बैठ जाइए। 1 2 3 चिंतन चालू है। कछुआ चाचा शांत चिंतन चालू है। देश के बारे में सोचना चाहिए। 2 मिनट के चिंतन के बाद हमने सोच लिया है अब इस लापतागंज से बिजली और पानी की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। बस 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 बस। आजादी के इतने सालों बाद भी हम गांव में पानी नहीं ला पाए, लानत। बिजली नहीं दे पाए, लानत। शिक्षा नहीं दे पाए, हाँ लानत। अच्छे अस्पताल नहीं दे पाए, हाँ लानत। कानून व्यवस्था नहीं दे पाए, हाँ लानत। गरीबी नहीं मिटा पाए। बार बार लानत है कह देने से हालात नहीं सुधरेंगे। उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। भाइयों और बहनों, आप
एक कदम उठाएंगे तो हम दो। अरे ये तो पिताजी से भी ज्यादा गिरते हैं। तो बोलिए, आज अगर आप एक कदम उठाएंगे, हम दो उठाएंगे। वो एक कदम क्या है नेताजी? सरकार एक निजी कंपनी के साथ मिलकर इस लापतागंज के बाहर एक बांध बनवा रही। क्या? हाँ, उससे गांव और खेतों में पानी तो आएगा ही, और साथ ही साथ बिजली इतनी आएगी कि हम दूसरे प्रदेश को भी दे सकेंगे। हमें करना क्या होगा? 2 बीघा जमीन, मतलब कि जिस जमीन पे पावर प्लांट लगना है वो जमीन आप सबने उस निजी कंपनी को देनी है बस। और हम अपनी जमीन काहे दें? अरे उसके लिए सरकार तुमको अच्छी कीमत देगी, बाजार के भाव से 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। सोचिए, अगर आप जमीन देंगे तो वहां पे बिजली का प्लांट लगेगा, सबको रोजगार मिलेगा, बांध बनेगा। नहीं तो हमको चिंता होगी और एक बार फिर से चिंतन करना पड़ेगा। तो बोलिए, आप सब लोग मेरे साथ हैं? हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। एक सेकंड रुको जरा सा। हाँ भैया। अबे गुड्डू, हाँ भैया। एक काम करो गुरु, मामा मौसी है नहीं तो मामा मौसी का ध्यान रखो, हम भौंकते हैं, कहीं यहाँ ना जाबे। हम ध्यान रखते हैं। अबे ये हमारे मुंह के अंदर केला की छिलका किसने घुसड़ दिया बे? अरे भैया नीचे जाके देखो कोई है क्या? अबे क्या है? तुम्हारी सास का ब्याह है। ये केले की छिलका हमारे मुंह का घुसड़ दियो। अरे गलती तुम्हारी है, तुम यहाँ मुंह क्यों घुसड़ के लाए? हम कहीं भी मुंह लेके जाए दादा, तुमसे मतलब। रुको जरा, तुमको बताते हैं हम। अरे दे दे, अरे दे दे, दे दे, अरे दे दे, दे दे। अरे क्या हो रहा है? अरे दीदी हमको रोक लो वरना आज कुछ हो जाएगा। हम इस बिजी पांडे को छोड़ेंगे नहीं। चुप करो, कहाँ है बिजी? बोलो। मौसी देखिए, ये भी कोई तरीका है? शैतानी की हद होती है। वहाँ चुपचाप खड़े हुए थे, इन्होंने हमारे मुंह में केले की छिलका घुसेड़ दिया। ये कोई बात हुई? कहाँ है छोटू? ये बिच्छू का मुंह है, कूड़ादान नहीं। छिलके का ऐसा अपमान नहीं करते, समझे? गलती हो गई। ठीक है चलो। अरे केले के छिलके से कह रहे हैं, गलत जगह पर डाल दिया था। बहुत जल्दी तुमको गलत जगह फेंक देंगे गुरु, समझे कि नहीं? चुप करे, केले का छिलका खाने आए थे, खा लिए, चलो भागो यहाँ से, चलो भागो। ये गलत बात है। मंत्री जी, आप कब आए? जब तुम बाबा रामदेव बने हुए थे तब। जी बस हम वो सुबह सुबह थोड़ा ध्यान करते हैं। हम भी ध्यान करते हैं, इसीलिए हमने तुम्हारा ध्यान किया और चले आए। देखिए, नेताजी को लगता है कि आप इस गांव के सबसे समझदार आदमी हैं। हाँ, इसीलिए आप ही समझा सकते हैं जनता को। देखिए गुप्ता जी, आज हमारा देश प्रगति कर रहा है। जी कहाँ? बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं शहरों में। जी पर सड़कें टूटी हैं। एक सिनेमा में 5-5, 6-6 फिल्में दिखाई जाती हैं। पर देखने लायक कितनी होती हैं? देश में कॉमनवेल्थ खेल हो रहे हैं। फिर क्यों गरीब बच्चों की हेल्थ से खेल हो रहे हैं? अरे गुप्ता जी, हम चांद से पानी निकाल लाए। जी अब वही पिलाएंगे, क्योंकि यहाँ तो निकाल नहीं पाए हैं। हर दिशा में प्रगति है। पर प्रगति की कोई दिशा है या बस ऐसे ही हो रही है? उसी दिशा में चिंतन चालू है गुप्ता जी। पर अगर आप गांव वालों को समझाएंगे कि ये पावर प्लांट उन्हीं के लिए है तो प्रगति को दिशा मिलेगी, नहीं तो लानत है। हम देश को विश्वास नहीं दे पाए, लानत है। सिर्फ आश्वासन ही दिया है, लानत है। बेलगाम प्रशासन दिया है, लानत है। हर बात पे भाषण दिया है, लानत है, लानत है। सिर्फ ऐसा कह देने से समस्या नहीं सुलझे। नेताजी का मुंह जरूर सूझ जाएगा। हम हर लानत को हटाएंगे, गांव में बिजली और पानी लाएंगे। पर क्या आप गांव वालों को समझाएंगे? जी हम कोशिश करेंगे, पर आपने वादा किया है कि आप पानी बिजली। मैं उस पर चिंतन करूंगा। नमस्कार। 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 अरे भैया हमारी है। अरे ये लो। मंत्री जी, वो भी हमारी है। जी ओ जी, कोई आया था का? मंत्री जी आए थे। का? मंत्री जी हमारे घर में? हाय भैया! अरे भगवान, नेता दूर रहे तो मुसीबत,
और घर आए तो मुसीबत। चलो, हमेशा लबलबाए रहती हो। अरे ये लोग सब क्या सोच रहे हैं? सोचते तो पिताजी थे। शांत, चिंतन चालू है। क्यों? चिंतन से चतुराई बढ़े। अच्छा, भाई हर जगह लोग चिंतन कर रहे हैं, चलो हम भी चिंतन करते हैं कि चिंतन करें या ना करें। इस देश में पिछले 64 सालों से इतना चिंतन हुआ है कि इस पर भी चिंतन हो सकता है, पर अब करने का समय है। लेकिन मुकुंदी बाबू, इसकी क्या गारंटी है कि हम लोगों की जमीन लेकर नेताजी हम लोगों को ठेंगा नहीं दिखाएंगे? चाचा, इसके लिए हमें नेता पे विश्वास करना होगा। यही लोकतंत्र का मंत्र है। जनतंत्र में प्रजातंत्र हेतु हर तंत्र अच्छे से काम करेगा, तभी ये देश स्वतंत्र होगा। यही देश का गणतंत्र है। मुकुंदी लाल, तुम्हारी ये तंत्र मंत्र वाली बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई हैंगी, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी बात मानेंगे। अरे इतना लंबा बोले हैं तो मानना तो पड़ेगा ही। वैसे लंबा तो पिताजी बोलते थे। मुकुंदी बाबू, आपको देख के लगता है कि इस देश में अभी भी विश्वास बाकी है। शायद इसीलिए देश चल रहा है। हम कल ही चल के अपनी जमीन सरकार को दे देते हैं। हाँ, दे देंगे। चलो, ये सही है। कहाँ से हो जी? हम लापतागंज के हैंगे, अपनी जमीन बेचने आए हैंगे। अरे जमीन तो पिताजी दिया करते थे। तो आप क्या देने आए जी? भाई हमारी एक दीदी है, उनकी एक बेटी है, उनके एक पिता है, उनकी एक जमीन है, वो देने के लिए आए हैं। पहले हमारी जमीन ले लो। अरे यार, सब लाइन में लगे, लाइन में लगे। जो है, आप कौन है जी? जी, हम मुकुंदी लाल गुप्ता हैं। आप यहाँ बैठिए। इनकी सही लीजिए इस फॉर्म पे। अच्छा दीलाल, हाँ, आओ चलो। जो है कि इस फॉर्म पे दस्तखत कर आप लोग ये जमीन झटका एंड कंपनी को दे रहे हैं जी। ठीक है? चलिए आइए, सब एक एक करके साइन कीजिए। हमको कितना पैसा मिलेगा? भैया, इस पर चिंतन हो रहा है। सरकार सर्वे करके 1-2 दिन में मूल्य निर्धारित करेगी। चलिए साइन कीजिए। सही कीजिए। बीवी मायके गई है क्या? अरे हमारी ऐसी किस्मत कहा, हम तो जमीन बिकने की खुशी में सबको मिठाई बांट रहे हैं। ये लो। तो चाय और समोसे हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी भी जमीन बिक रही हैंगी। बिकती है, किसी किसी की जमीन भी बिक जाती है। चाचा, हमने पता किया है बाजार से, हमारी जमीन का कम से कम 2 लाख मिलेगा। तो हमने सोच लिया है कि जो पैसा मिलेगा उस पैसे से अपने लड़के को शहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, ताकि हमारी तरह हलवाई ना बने। 1.5 लाख तक तो हमको भी मिल जाएगा। हमारे पिताजी चाहते थे हम शादी करें, जमीन का पैसा मिलते ही हम शादी कर लेंगे। अरे शादी तो पिताजी किया करते थे। उन्होंने भी जमीन बेची? नहीं, जिनसे शादी की उनकी बिक गई। भाई हम अपनी जमीन बेच के सुरीली की शादी करेंगे। इसका सारा श्रेय जाता है मुकुंदी बाबू को। अरे हमने क्या किया है? अरे मुकुंदी बाबू, सब आपने ही तो किया है। लोगों को विश्वास का सपना दिखाया है। अरे चचा, आज के दौर में विश्वास करना भले ही सपना हो, पर आंखें खोल कर देखो, टूटेगा नहीं। सुनो 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 सुनो, लापतागंज वासियों, साधुओं और सन्यासियों, ताजे और बासियों, सरकार ने आप सबकी जमीन का मूल्य तय कर दिया है। हम छेदीलाल गुप्ता, हमारा कितना? बाजार भाव से 2 पैसा ज्यादा मिलेगा सबको। प्रति एकड़ 5,000 और 2 पैसा मिलेगा। हमको कितना मिलेगा? कितनी जमीन है तुम्हारी? 2 एकड़। 2 एकड़ 10,000 और 4 पैसे। सुत्तीलाल,
तुम तो कह रहे थे बाजार भाव 2 लाख का है। 1 मिनट। छेदीलाल, छेदीलाल 5000 और 2 पैसे। एलिजाबेथ यादव, हम 7500 और 2 पैसे। इतना कम मूल्य? अरे बाजार भाव यही है, आप चाहो तो पता कर लो। झूठ बोल रहा है ये, हमने पता किया था। 50,000 तो 5 साल पहले मिल रहा था हमको। हमको हमारी जमीन ने नहीं बेचनी है। अरे एक मिनट, अब वो जमीन आप लोगों की कहाँ रही? अब तो वो झटकाएं कंपनी की हो गई है। अरे क्या? आपने सही किया है। हमने सही किया है, लेकिन तुम गलत कर रहे हैं। अरे सही गलत वाला सही नहीं, तुम लोगों ने कागज पर साइन किए हैं, हाँ? और बाकी जानकारी तहसीलदार के ऑफिस में जाकर। चलो। मुकुंदी भैया, आप तो कह रहे थे सरकार गलत नहीं करेगी। सरकार पे विश्वास करो, यही कहा था ना आपने। मुकुंदीलाल अब क्या करे, हमारी जमीन। बिजली, पानी, रोजगार, तरक्की, ये सब धोखा था। तो क्या एक आम आदमी को सपने देखने का भी अधिकार नहीं है? उस पे चिंतन चल रहा है मुकुंदी बाबू। ये चिंतन का समय नहीं है चाचा, ये मंथन का समय है। भैया, मुकुंदी बाबू कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं? जाने दो, आम आदमी जाग गया है। पीछे से टोकोगे तो अशुभ होगा।